तो ये किसान गोष्ठी अमरौदा ब्लॉक के अंदर चल रही है। इस गोष्ठी में उपस्थित हमारे अमरौदा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रंजित भाई राजेश कटेरिया जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी अमरौदा ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष भाई हरमोहन गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात के पूर्व महामंत्री, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य दादा रामू द्विवेदी जी, हमारे बीच में उपस्थित इस नगर अमरौदा नगर के सभासद और बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई कमल मल्होत्रा जी, हमारे बीच में उपस्थित जो इस कार्यक्रम के संयोजक में, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, के संयोजक अधिशासी अभियंता नलकूप भाई डी के आर्या जी, इस ब्लॉक के वीडियो भाई बी एस चौहान जी, हमारे बीच में पधारे वैज्ञानिक डॉक्टर जे एस यादव जी, हमारे बीच में दूसरे विश्व वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस आर्या जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों, मित्रों, अपने साथ भाइयों, निश्चित रूप से मैं एक खामोशी का वातावरण देख रहा हूं। खामोशी दो तरह की होती है, एक तो सुनने की ललक होती है और दूसरी समझ में ना आए इसका द्योतक होता है। तो दो में से कोई एक चीज है, या तो बात समझ में नहीं आ रही है या समझ में न आ रही है तो बहुत ज्यादा आ रही है जिसको ग्रहण किया जा रहा है। इसमें दो में से एक हो सकता है। आप सब लोगों से एक कृषि का है और हम सब लोग एक कृषक हैं, कहीं ना कहीं से किसान परिवार से हम सब लोगों का संबंध है, चाहे मेरा हो, चाहे इस स्टेज में बैठे हुए चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, और चाहे आप सब लोग। तो जोरदार ताली इस बात के लिए हो जानी चाहिए क्योंकि किसान गोष्ठी इस यहाँ पर है, इससे किसान को लाभ मिलेगा। स्वयं के विकास के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, और जब अधिकारियों ने ये आमंत्रण दिया है, आप सबको बुलाया है, एक गोष्ठी लगाई है, एक मेला लगाया है, आपको जानकारी देने के लिए, तो इसका भी सम्मान होना चाहिए। वास्तव में हमारे देश का कृषक अपनी आवश्यकताओं को तो जानता है, लेकिन आवश्यकताएं किस तरह से पूरी होंगी, आवश्यकता किस तरह से पूरी होती हैं, कैसे हम सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, किस तरह से हमें लाभ मिलना चाहिए, किस तरह से खाद बनती है, किस तरह से जैविक खेती होनी चाहिए, किस तरह से विकास होना चाहिए, ये हम अभी नहीं जानते हैं। यही हमारी कमजोरी हो जाती है। फसलें हम उगाते हैं, हल हम चलाते हैं, गेहूं और किसी तरह का अनाज हम बोते हैं, फसल हम उगाते हैं, निराई हम करते हैं, सिंचाई हम करते हैं, लेकिन पैदावार उतनी नहीं ले पाते हैं। ये हमारी कमजोरी। हमारे देश का ये भाग यमुना और जमुना के बीच में बसा हुआ भाग वास्तव में बहुत समतल है। अन्य स्टेटों में चले जाइए, अन्य देशों में चले जाइए, इस तरह के भूमि नहीं मिलते।